अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जमात चारिम के तलबा कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज के सबक में हम पारा नंबर 28 क़द समिअल्लाह की सूरतुल मुनाफिकून की आयत नंबर 8 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सूरतुल मुनाफिकून की आयत नंबर 8 आपके सामने मौजूद है। तो चलें शुरू करते हैं, पढ़े मेरे साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीना। तो चलें यहाँ तक इसमें आने वाले फ़वाइद और मखारिज हुरूफ की तफसीर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉफ, जिसको हम मोटा पढ़ेंगे, काफ नहीं पढ़ना, याकूब नहीं पढ़ना, याकूब कॉफ को मोटा पढ़ेंगे। और कॉफ के बाद वाव साकिन है। तो आप मुझे बताएं कि ये कौन सा वाव है? वाव मद्दा है या वाव लीन? शाबाश, दुरुस्त फरमाया, ये वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश है। और हरूफ मद्दा को पढ़ने का क्या तरीका है? जी हाँ, लंबा करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम काफ को लंबा करेंगे। इसी तरह लाम के बाद भी वाव साकिन है, लाम पे पेश है, वाव मद्दा है, लाम को भी लंबा करके पढ़ेंगे। पढ़ें, यक़ूलूना, लइन, यहाँ पे नून साकिन है, नून साकिन के बाद रा हरूफे यरमलून में से आ गई है। तो जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफे यरमलून आ जाए तो वहां पे इदगाम किया जाता है। तो नून का इदगाम रा में कर देंगे। इदगाम का मतलब एक हरफ को दूसरे हरफ में मिला देना, मिक्स कर देना। तो यहाँ नून रा में मिक्स हो जाएगा। और इदगाम की दो किस्में होती हैं, एक बुनने वाला इदगाम और एक बगैर बुनने वाला इदगाम। लाम और रा में बगैर बुनने वाला इदगाम होता है। तो यहाँ पे रा है, यहाँ पे इदगाम होगा बगैर बुनने वाला। तो चले पढ़े, लइन रजअना, आइन की आवाज हलक से निकालेंगे, रजअना। यहां पर नून के बाद अलिफ है, अलिफ से पहले वाले हर्फ पर जबर है, अलिफ मद्दा कहलाएगा और इसको लंबा करके पढ़ेंगे। लइन रजअना इलल मदीना। यहां पर देखें, या साकिन है, या साकिन से पहले वाले हर्फ पर जेर है। तो ये कौन सी या हुई? जी हाँ, या मद्दा। तो इसको भी लंबा करेंगे, इलल मदीना। यहां पे मैंने वक्फ किया है। तो आपको पता है कि वक्फ की सूरत में गोल ताब आ जाए तो उस पर किस तरह वक्फ किया जाता है? जी हाँ, गोल ताब को हा साकिन से बदल देते हैं, गोल ताब को हा बनाकर साकिन करते हैं। तो यहाँ पे नून जबर हा न वक्फ में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई वक्फ की अलामत नजर नहीं आ रही। तो जब जहां पे कोई वक्फ की अलामत ना हो, हमारा सांस रुक जाए, हम ठहर जाए वक्फ करने, तो वहां से आगे नहीं पढ़ना, बल्कि पीछे से मिलाकर दो एक हरफ पीछे से मिलाकर फिर आगे पढ़ना है। तो हम यहाँ से पढ़े, यहाँ से आगे शुरू करते हैं। इलल मदीनति लयुखरिजन्नल,
अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। यहां पे देखें, यहां पे नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है। ला युखरिजन, आगे नून ज़बर लाम से मिल जाएगा नल, ला युखरिजन्नल। हमजा है, आइन है, हमजा और आइन दोनों की आवाज में फर्क करना है। अअज़्ज़ु नहीं पढ़ना, अअज़्ज़ु, अअज़्ज़ु, अअज़्ज़ु। मिनहल, यहां पे भी नून साकिन आ गया है। नून साकिन के बाद हा है, हा हर्फ़े हल्की में से है। जब नून साकिन और तनवीन के बाद हर्फ़े हल्की आ जाएं तो वहां पे इजहार किया जाता है, यानी कि गुन्ना नहीं किया जाता। तो मिन पढ़ेंगे, नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे। मिनहल अदल। लाम मुशद्दद है, वक्फ की अलामत मौजूद है। जब लाम मुशद्दद पे वक्फ किया जाएगा तो लाम की आवाज को जरा खींच कर पढ़ेंगे। मिनहल अज़ल। चलिए आगे चलते हैं। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। तो चलिए यहाँ तक क़वाइद की तफसील पढ़ते हैं। यहाँ पे देखें, लफ्ज़ अल्लाह है, लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले हर्फ पर ज़ेर है, तो यहाँ के लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु, आइन की आवाज हलक से अदा की जाएगी और जा पे सख्ती की जाएगी, क्योंकि जा के ऊपर तशदीद है। जा मुशद्दद हरफ है, मुशद्दद हरफ को सख्ती के साथ जरा रुक कर पढ़ा जाता है। तो वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही। यहाँ पे सीन के बाद वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर पेश है। ये कौन सा वाव है? जी हाँ, वाव मद्दा। तो यहाँ पे सीन को लंबा करके पढ़ेंगे। वलिरसूलिही। हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं, और खड़ी हरकत को भी हर्फ़े मद्दा की तरह लंबा कर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हा को लंबा करेंगे। वलिरसूलिही। वलिलमुमिनीना। यहां पर हमजा साकिन है। जब जबर ज़ेर या पेश के बाद हमजा साकिन आए तो हमजा साकिन को झटका देकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम मीम को हमजा से मिलाएंगे झटके के साथ। वालिलमु, आगे मीम ज़ेर भी, नून के बाद फिर या साकिन है, और ये या साकिन से पहले वाले हर्फ पर ज़ेर है। तो ये कौन सी या हुई? जी हाँ, या बना। तो नून को लंबा करके पढ़ेंगे। वलिलमुमिनीना। यहां पर लाम पर खड़ी ज़बर है, लंबा करेंगे। वलाकिन्नल। नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना किया जाता है, तो गुन्ना भी करेंगे। वलाकिन्नल मुनाफिकीना। यहाँ पर नून के बाद
अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले वाले हर्फ पर ज़बर है। बाज नुस्खों में यहाँ पर अलिफ की जगह खड़ी ज़बर भी लगी होती है, तो दोनों का तरीका एक ही है। खड़ी ज़बर को भी पढ़ने का तरीका लंबा करके और हर्फ मद्दा को भी पढ़ने का तरीका लंबा करके पढ़ते हैं, तो फर्क कुछ नहीं होगा। बाज नुस्खों में यहाँ पर अलिफ डालते हैं और बाज में खड़ी ज़बर डाल देते हैं, अलिफ नहीं होता। यहाँ पर अलिफ है, मुनाफिकीना। क़ाफ के बाद या मद्दा है, या साकिन से पहले वाले हर्फ पर ज़ेर है, इसको लंबा करेंगे, मुनाफिकीना। लाम के बाद अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले वाले हर्फ पर ज़बर है, लंबा करेंगे, ला यअलमूना। आइन की आवाज हलक से अदा होगी, और यहाँ पर मीम के बाद भी वाव मद्दा है, इसको भी लंबा करके पढ़ेंगे। फिर से पढ़ें, ला यअलमूना। आगे वक्फ है, वक्फ की सूरत में आखिरी हरफ पर ज़बर, ज़ेर या पेश हो तो उसको हम साकिन कर देते हैं। तो यहाँ पर नून के ऊपर ज़बर है तो नून साकिन हो जाएगा, तो इसको इस तरह पढ़ेंगे, ला यअलमून। चलिए दोबारा इसको शुरू से पढ़ते हैं, यक़ूलूना लइन रजअना इलल मदीना। यहां पे मैंने वक्फ किया, वक्फ की अलामत मौजूद नहीं है, तो आगे बढ़ने से पहले इसको पीछे से दोबारा मिलाकर पढ़ेंगे, इलल मदीनति लयुखरिजन्नल। अअज़्ज़ु, आइन की आवाज अलिफ की आवाज से मुख्तलिफ होनी चाहिए, अअज़्ज़ु मिनहल अदल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। जी दोस्तों, तो ये थी सूरतुल मुनाफिकून की आयत नंबर 8। तो चलिए अब हम सूरतुल मुनाफिकून की आयत नंबर 9 पढ़ते हैं। जी, तो ये है सूरतुल मुनाफिकून की आयत नंबर 9। तो चलिए मेरे साथ पढ़ें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम। जी, तो चलिए यहाँ तक इनमें आने वाले क़वाइद की तफसील पढ़ते हैं। यहाँ पर खड़ी ज़बर है और खड़ी ज़बर के ऊपर छोटी मद भी है, इसको 3 से 4 अलिफ लंबा करेंगे, या अय्युहल लदीना। या साकिन है, या साकिन से पहले वाले हर्फ पर ज़ेर है, तो ये कौन सी या हुई? जी हाँ, या मद्दा। तो या मद्दा है, हर्फ मद्दा को लंबा करके पढ़ते हैं, तो दाल को लंबा कर देंगे, लदीना। हमजा पर खड़ी ज़बर है, मीम के ऊपर सिर्फ ज़बर है, हमजा को लंबा करेंगे, मीम को लंबा नहीं करेंगे। उसके बाद नून के ऊपर पेश है और पेश के बाद वाव साकिन है, यहाँ पे नून को लंबा करेंगे क्योंकि ये वाव मद्दा है। आमनू
लाम के बाद अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले वाले हर्फ पर ज़बर है, तो इसको भी लंबा करेंगे। ला तुल्हिकुम, ये मीम साकिन है, मीम साकिन पर गुन्ना नहीं होता, सिर्फ एक सूरत में मीम साकिन पे गुन्ना होता है कि जब मीम साकिन के बाद बा हो। अगर मीम साकिन के बाद बा हो फिर गुन्ना करेंगे, वरना नहीं। तो यहाँ पे मीम साकिन के बाद बा नहीं है तो गुन्ना भी नहीं होगा। ला तुल्हिकुम, यहाँ पे वाव के बाद अलिफ मद्दा है, सिर्फ वाव को लंबा करेंगे। अम्वालुकुम, यहाँ पर भी लाम के बाद अलिफ मद्दा है, लंबा करेंगे। वाला, वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर ज़बर है, तो आप बताएं ये कौन सा वाव है? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये वाव लीन है, क्योंकि वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो तो वाव लीन होगा, और अगर वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर पेश हो तो वाव मद्दा होगा। हरूफ मद्दा को लंबा करके पढ़ते हैं, जबकि हरूफ लीन को नरमी के साथ पढ़ते हैं। औ औलादुकुम, यहाँ पर नून साकिन है, नून साकिन के बाद दाल है, और दाल हरूफ इख्फा में से है। नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ इख्फा आ जाए तो वहां पे इख्फा किया जाता है, और इख्फा कहते हैं नाक और मुंह दोनों में आवाज उठाकर पढ़ने को। तो यहाँ पर इख्फा करेंगे। आन ज़िक्रिल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले हर्फ पर ज़ेर है, लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे। आन ज़िक्रिल्लाह, यहाँ पर नून साकिन के बाद या है, या हरूफ यरमनून में से है। जैसे कि आपको पहले बताया कि नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यरमनून आ जाए तो वहां पे इदगाम करते हैं। फिर इदगाम की दो किस्में हैं, एक बुनने वाला इदगाम और एक बिना बुनने वाला इदगाम। तो लाम और रा में बगैर बुनने वाला इदगाम होता है, जबकि बाकी तमाम हरूफ या मीम नून वाव में बुनने वाला इदगाम होता है। तो यहाँ पर हरूफ यरमनून में से या है, बुनने वाला इदगाम होगा, नून मिक्स हो जाएगा या में। व यफ़अल, जाल के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको लंबा करेंगे। ज़ालिका, बाकी इन दोनों हरूफ को बिल्कुल लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़बर से पेश को दरमियाना पढ़ते हैं, लंबा बिल्कुल नहीं करते। ज़ालिका, जी तुलबा, तो यहाँ पर आपका एक छोटा सा इम्तिहान लिया जाता है। तो आप मुझे बताएं कि ये कौन सा वाव है, वाव मद्दा है या वाव लीन? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ना तो ये वाव मद्दा है ना ही वाव लीन, ये सिर्फ वाव है, क्योंकि वाव मद्दा और वाव लीन साकिन होते हैं, उनके ऊपर जज़म होती है, जज़म। यहाँ पे वाव आपको लग सकता है कि ये वाव मद्दा है, क्योंकि वाव से पहले पेश है। वाव से पहले पेश का होना ही काफी नहीं है, बल्कि वाव से पहले वाले हर्फ पर पेश हो तो वाव साकिन भी हो। जैसा कि यहाँ पे वाव साकिन है और यहाँ पर भी वाव साकिन है, जबकि यहाँ पर या के ऊपर जज़म नहीं है, वाव साकिन नहीं है, तो ये वाव मद्दा भी नहीं है, वाव लीन भी नहीं है। तो यहाँ पर हमजा को लंबा नहीं किया जाएगा। फ़ाउला, लाम को लंबा करेंगे क्योंकि लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है। फ़ाउलाइका, फ़ाउलाइका, जी हाँ, तो वाव मद्दा समझ के इसको लंबा मत कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाव मद्दा नहीं है, वाव मद्दा साकिन होता है। फ़ाउलाइका हुमुल खासिरून, यहाँ पर खा के ऊपर खड़ी ज़बर है, लंबा करेंगे। सीन के नीचे सिर्फ ज़ेर है, लंबा नहीं करेंगे। जबकि रा के बाद वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश है, वाव साकिन भी है,
जबकि यहाँ पे वाव साकिन नहीं था, वाव से पहले पेश था, ये वाव मद्दा नहीं है। जबकि यहाँ पे वाव साकिन है, फिर और वाव साकिन से पहले पेश भी है, तो ये वाव मद्दा है। तो ये वाव को भी लंबा करेंगे, हुमुल खासिरून। तो चलिए इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। जी दोस्तों, तो ये थी सूरत मुनाफिकून की आयत नंबर 8 और 9 जो आपने आज के सबक में पढ़ी। तो अपनी डायरी लिख लें, सूरत मुनाफिकून आयत नंबर 8, 9 की नाज़िला दोहराई करें। जी दोस्तों, तो कल से आप लोगों की छुट्टियां हो रही हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आपकी तमाम छुट्टियां खैर और आफियत से गुजरें। अपनी छुट्टियों के वक्त को कीमती बनाएं। अब तक आपने शुरू से लेकर सूरतुल मुनाफिकून की आयत नंबर 9 तक जितना पारा पढ़ा है, आप लोगों से गुजारिश है कि रोज़ाना अपने इस पारे की दोहराई करें, सूरतों की दोहराई करें, कवायद की दोहराई करें। जो दुआएं आप लोगों ने पढ़नी है, जो आपके टेम्पलेट में मौजूद हैं, उनको याद करें और मौके के मुनासिबत के मुताबिक उनको पढ़ते रहें। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।